है मैं बहुत दुख के साथ आपके माध्यम से बिहार शरीफ विधानसभा की समस्त जनता को बताना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और जनाब उवैसी साहब AIMM का जो समर्थन हमको मिला है, तो उनके समर्थन से चूँकि अचानक आज अरे बोले दीजिए ना, ऐसा जिंदाबाद से चुनाव जीतिएगा। तो MIM जो पार्टी है उवैसी साहब की, उनका भी प्यार और समर्थन मेरे साथ है। और आज किस परिस्थिति में हमने नॉमिनेशन कराया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम 15 तारीख तक यानी परसों तक हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। हमको जो है 15 तारीख को 5 बजे कांग्रेस पार्टी से न्योता आया, कांग्रेस पार्टी ऑफिस से पटना में न्योता आया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और कृष्णा अल्लारू जो बिहार के प्रभारी हैं और विधायक दल के नेता शकील खान साहब, तीनों ने हमको फ़ोन किया कि दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर, खड़गे साहब की अध्यक्षता में, माकन साहब की अध्यक्षता में, अजय माकन, और उस मीटिंग में फैसला हुआ, चूँकि सर्वे रिपोर्ट आया है कांग्रेस पार्टी का कि बिहार शरीफ विधानसभा 172 से अगर कोई जीता उम्मीदवार है जो चुनाव जीत सकता है, उसका नाम पप्पू खां है, उसका नाम आफरीन सुल्ताना है। तो सबने तय किया है कांग्रेस ने कि बिहार शरीफ से आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए आप आइए और कांग्रेस ज्वाइन कीजिए और सिंबल लीजिए, टिकट लीजिए। तो 15 तारीख को 7 बजे हम जो है गर्दनी बाग शकील अहमद खान साहब का जो आवास है, जो कि ऑफिस बना हुआ है कांग्रेस का, वहाँ हम गए और वहाँ सारे नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, शकील अहमद खान साहब और आपके कृष्णा अल्लारू जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, उन लोगों ने हमको स्वागत किया और हमारी पत्नी को कांग्रेस पार्टी का सदस्यता दिलाया। हमारी पत्नी ने सदस्यता लिया और हमको जो है चुनाव का टिकट बिहार शरीफ विधानसभा का लिफाफा में करके हमको दिया। मेरे साथ नालंदा के प्रत्याशी छोटे मुखिया भी थे, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण किया और उनको भी टिकट मेरे सामने मिला। जब हम वहाँ से थोड़ी देर बैठे चाय पी के निकलने लगे, तो हमको बुलाया गया कि ऐसा है विधायक जी कि तेजस्वी बाबू के यहाँ मीटिंग है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग आते हैं वहाँ से, तो प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में आपको टिकट दिया जाएगा और फोटो वीडियो होगा, इसलिए अभी टिकट रहने दीजिए। हम जब फ़ोन करेंगे तो सुबह 9 बजे आके टिकट ले लीजिएगा। उनका टिकट था, हमने लौटा दिया। हम क्या जान रहे थे कि उनके दिल में पाप है। जब हम 9 बजे गए सुबह में, तो हमको बुलाया गया 12 बजे, 12 बजे गए तो फिर बुलाया गया 5 बजे। 5 बजे हमको फ़ोन आता है शकील खान साहब का कि ये बताइए कि आप पर बिहार शरीफ में मंदिर तोड़ने का कोई केस है। शकील खान ने पूछा, तो हमने कहा कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, दिखाया जाए। तो बोला कि बिहार शरीफ से कांग्रेस के नालंदा जिला के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है ममता होटल के मालिक हैं दिलीप बाबू, और जो यहाँ के डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि हैं दानिश मलिक, ये दोनों अपने दल बल के साथ गए थे ताज होटल में कृष्णा अल्लारू से मिलने। और उनको जाके इन लोगों ने कहा कि पप्पू खां जी की पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं, उनके पास हिंदू वोट नहीं है, सिर्फ मुसलमान का वोट है, कहा कि मंदिर तोड़ने का उन पर केस है। तो हमने कहा कि जो हम पर यह झूठा आरोप लगा रहा है उससे मांगिए FIR का कॉपी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कॉपी नहीं है FIR का। हमला सुनिए, 2000 में जब हम MLA थे तो अम्बेर मोड़ पर सोगरा वक्फ स्टेट का एक ज़मीन है करोड़ों का, उसको जो है यही डॉक्टर सुनील कुमार जो अभी MLA हैं, इन्होंने साजिश रच के
एक उस जमाना में अपराधी हुआ करता था टीपी सिंह, उसके सहयोग से सोगरा के ज़मीन पर मंदिर बनवाने का काम वो कर रहे थे। सरकार को पता चला, राजमाता राबड़ी देवी जी की मुख्यमंत्री थी, लालू जी नेता थे, उनको पता चला कि सरकारी ज़मीन सोगरा स्टेट के ज़मीन को लूटा जा रहा है मंदिर के नाम पर। तो उन लोगों ने प्रशासन को भेज के, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेज के मंदिर निर्माण का काम लालू यादव ने रुकवाया, राबड़ी देवी जी ने रुकवाया। यह सरकार का मामला है, मेरी क्या औकात है किसी मंदिर को तोड़ने और रोकने का। मंदिर तो था ही नहीं, जमीन पर मंदिर बनाने का प्रयास हो रहा था डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा, जिसको सरकार ने रोकने का काम किया, तोड़ने का नहीं, बनाने में रोकने का काम किया था। और वो आरोप हम पर लगाया जाता है। आज हिंदू और मुसलमान 24 घंटा हम काम करते हैं, सेवा, न धर्म न जाति, दलित महादलित अति पिछड़ा सबर जाति के हिंदू भाई या मुसलमान, सब लोग मेरी आंख के तारा हैं, सबका काम हम दिलो जान से करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, अब लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल अब वो पार्टी नहीं रही। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक संजय यादव है, हरियाणा से आके बैठा है। ये पहले दिल्ली में नौकरी करता था कॉल बॉय का, कॉल सेंटर में 25,000 वेतन मिलता था। वो आकर के अभी तेजस्वी यादव को घेर लिया है, कॉकस बन करके, किसी से मिलने नहीं देता है, किसी से बात करने नहीं देता है। और सारे टिकट का सौदा 3 करोड़ 4 करोड़ में हो रहा है। हमको भी पता चला, ये जो व्यक्ति कांग्रेस से अभी टिकट लेके आया है हुमैर खां, ये रहने वाला गया का है, लेकिन ये रहता है दिल्ली में और ये भू माफिया है। और गया में सैकड़ों बीघा जमीन ये कब्जा करके स्कूल बनाया है, मार्केट बनाया है, और उसका पैसा और कमाई का साधन वही है। और इसने 3 करोड़ दे करके दिल्ली में 10 बजे रात में इसने जो है डील किया, और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो प्रभारी हैं बिहार करके, उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल, इस पार्टी पर मैं पेशाब करता हूं। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मुंह मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी लालू यादव की राजद नहीं रही। ये पार्टी दलालों की पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो लड़का है, किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि पूर्णिया में पप्पू यादव जब टिकट मांग रहे थे, नहीं दिया टिकट, और क्या बयान दिया मन से कि हमको मत दो वोट, पप्पू यादव को मत दो, बीजेपी को दे दो, पप्पू यादव को मत दो, ये बयान था। लेकिन निर्दलीय जीत के पप्पू यादव ने कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये साबित हुआ कि मालिक जनता है, मालिक कोई पार्टी और कोई टिकट नहीं है। जनता जिसको चाहेगी जिताने का काम करेगी। पप्पू यादव ने चुनाव जीत करके, और यही हाल हमारा हुआ। नहीं चाहता है कोई मुस्लिम लीडर पनपे, नहीं चाहता है कोई मुसलमान मजबूत नेता बने, लीडर बने। इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हुआ। हमने जो इतना सेवा किया है, 30 साल पार्टी का, हमको मजदूरी मिलना चाहिए था, लेकिन 2015 में भी हमको नकारा गया। 2020 में भी मेरे साथ साजिश हुआ, और आज 2025 इतनी बड़ी साजिश। अब गया का आदमी, दिल्ली का आदमी आगे चुनाव लड़ेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बिहार शरीफ में किसी माँ ने सपूत को पैदा नहीं किया? क्या सारे लोग नपुंसक हैं? क्या बिहार शरीफ के एक एक लोग हिजड़े हैं जो बोरो ला करके दिल्ली से, गया से यहाँ उम्मीदवार बनाया जा रहा है? हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इतवार के दिन हमने मीटिंग बुलाया है गढ़ पर, और हम सारे समाज के सामने झोली फैला के कहेंगे कि अगर हमने 25-30 साल में समाज का काम किया, विकास किया, दुख सुख में लोगों का आंसू पोंछा है, तो आप हमको मजदूरी दीजिए, हमको चुनाव जिताइए, हमको जनता का सेवा का मौका दीजिए। और सुनिए, राजनीति मेरा कमाई का साधन नहीं है। हमारे मोहम्मद साहब ने, हमारे हुजूर ने कहा, मानव सेवा से बड़ा कोई इबादत नहीं है।
मानव सेवा से बड़ा कोई पूजा नहीं है। इसलिए हम सेवा भाव से अपने मोहम्मद साहब हमारे हुजूर का जो हुक्म है उसी को अमल में ले करके हम खिदमत खल करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और हमारे हुजूर ने कहा, मजलूमों की मदद करो, लाचारों की मदद करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे दिल की धड़कन है। और जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने समाज का हम सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।